आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हदीस मुबारक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि जिसमें इंसान से तो गुनाह हो जाते हैं, इंसान क्योंकि ख़ता का पुतला है, और सम टाइम कुछ ऐसे हमसे गुनाह हो जाते हैं कि जिनका हमें पता भी नहीं चलता। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम मैं आपको बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान के मुंह से बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि अल्लाह ताला को वो इतने ज़्यादा पसंद आते हैं और वो उनके दर्जात बढ़ते जाते हैं, और उनके दर्जात बढ़ते बढ़ते वो जो इंसान है वो जन्नत तक पहुँच जाता है। और इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज हमारे मुँह से निकल जाते हैं और जिनका हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते वो हमें जहन्नम तक लेके जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। इसीलिए जब भी आप बोलें, जब भी बातचीत करें, एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि आप अगर अच्छी बात करें, अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि आप खामोश रहें। तो ये देखें कि हमें अपनी हर बात जो है करते हुए बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो रही हो, कुछ अल्फाज ना हमारे मुंह से इस तरह के ना शुक्री के या कुछ इस तरह के निकल जाएं। तो इन बातों का हमने खुद ही अपना मुआसना भी करना है और ध्यान भी रखना है। तो हदीस मुबारक शुरू करते हैं कि अगर किसी से गुनाह हो जाता है तो उसके बाद नेक अमल करने कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अहमद और बगवी की हदीस मुबारक है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह करता है और फिर नेक अमल करता है, उसकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिस पर तंग ज़िरा हो, जिसने इसका गला घूंट रखा हो। फिर वो कोई नेक अमल करता है तो एक कड़ी खुल गई, फिर उसने दूसरी नेकी की तो दूसरी कड़ी खुल गई, हत्ता कि वो खुलकर ज़मीन पर आ रही। यानी कि वो इंसान जो है अगर नेक अमल करना शुरू कर देता है तो उसके गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है, और उसकी जो नेकी बुराइयां हैं वो और जो गुनाह हैं उनको ख़त्म करके अल्लाह ताला नेकियों में बदल देते हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह अहमद की हदीस मुबारक है। सुबहान रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह की रज़ामंदी तलाश करता है, वो इसी कोशिश में लगा रहता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, मेरा फ़लाँ बंदा मुझे राज़ी करने की कोशिश करता है, सुन लो मेरी रहमत उस पर है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत फ़लाँ शख्स पर है। सुभान अल्लाह। फिर हामिलीन अर्श यही कहते हैं, सुभान अल्लाह। और फिर उनके आसपास वाले यही कहते हैं, हत्ता के सातों आसमान वाले यही ऐलान करते हैं, फिर उसकी वजह से वो रहमत ज़मीन पर उतरती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि जब हम ये सोच के कोई अमल करते हैं कि हमारे अल्लाह ताला हमसे राज़ी होंगे, तो हमें फिर वो नेकी के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और फिर कोई भी लम्हा जो है, और उसके लिए सबसे बेहतरीन 5 वक़्त की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत है, जिसमें हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, और उसके बाद चलते फिरते आपने पढ़ना है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये वो कलमात हैं जो हमारी नेकियों में मुसलसल माशाअल्लाह इजाफ़ा करते हैं, तो ये कलमात चलते फिरते पढ़ने चाहिए। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए। उन कैदियों में एक औरत थी, वो दौड़ती फिरती थी। जब वो कैदियों में कोई बच्चा पाती तो उसे पकड़कर अपने पेट से लगाती और उसे दूध पिलाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, क्या तुम गुमान कर सकते हो ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक देगी? हमने अर्ज़ किया, नहीं, अगर वो उसे ना फेंकने पर कादिर हो तो वो नहीं फेंकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर उस औरत से भी ज़्यादा मेहरबान है
جتنا یہ اپنے بچے پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ایک ماں کی جو اپنے بچے کے لیے تڑپ اور محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ انسانوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہمیں ہر وقت دعائیں کرنی چاہیے، اپنی مغفرت کی، بخشش کی، اور جتنے بھی ہمارے وہ ضروریات ہیں، جتنے بھی ہماری مشکلات ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حل بھی کرتے ہیں، اور جو ہماری خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔